या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम भारतवासियों के खास त्योहारों में से एक नवरात्रि के त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना अब 9 दिनों तक की जाएगी। इस दौरान भक्त देवी मां की भक्ति में गाते झूमते और रमे हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। समाचार प्लस की ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मान्यता है कि मां दुर्गा ने 9 स्वरूप अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धारण किए थे। मां का पहला स्वरूप है शैलपुत्री, जिन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से शैलपुत्री नाम मिला। आइए जानते हैं देवी शैलपुत्री की कहानी इस खास रिपोर्ट में। 9 महामंत्रों की अमोघ शक्तियां इस नवरात्र दिलाएंगी मां दुर्गा का आशीर्वाद। मां देने वाली है भक्तों के द्वार पर दस्तक, खुलने वाली है भक्तों की किस्मत। शक्ति की भक्ति में डूब जाएगा सारा संसार। शक्ति की उपासना के साथ शुरू हो गया नवरात्र का त्योहार। शारदीय नवरात्र मां दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्र का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी के स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आज नवरात्र का पहला दिन है, यानी मां शैलपुत्री का दिन। शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। ये वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली माता शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। माता शैलपुत्री मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त और परमहंस बनाने का प्रथम सूत्र मानी गई हैं। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देह में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है, यानी कि माता शैलपुत्री की आराधना मानसिक स्थिरता देती है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य कृष्णकांत जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है मां शैलपुत्री का। तो आज के दिन मां जो है वो किस पे सवार होकर के आई, उनका वाहन क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं समाचार प्लस के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र के प्रथम शुभ घड़ी में अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप सभी समाचार प्लस के दर्शकों के घर में आनंद की वर्षा हो और भगवती आपके घर में आनंद ही आनंद प्रदान करें। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति वरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय जार्जित पुण्य पयोधि वरे। देखिए, शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। दिव्य
भगवती का दरबार सजा हुआ है, भगवती दे दीप्यमान हो रही हैं। तो प्रथम दिन भगवती प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिताः। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ा सुलधराम, शैलपुत्रीम यशस्विनीम। कहा कि भगवती का जो स्वरूप है वह चंद्रार्थ के मस्तक पर धारण करने वाली भगवती वृषभ बैल के ऊपर सवार हैं, यशस्विनी हैं और शैलपुत्री वांछित भक्त को लाभ देने वाली। जो भक्त इनके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है उसके घर में आनंद की वर्षा होती है। पूर्व जन्म में ऐसा वर्णन है कि पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में पैदा हुई थी, तब उनका नाम सती था। इनका विवाह शिव जी से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा जाहिर की और यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित कर दिया गया, लेकिन देवाधिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया। भगवती जब वहाँ पहुँची तो महादेव के लिए कोई आसन नहीं था और आसन नहीं होने के चलते भगवती विकराल रूप धारण कर ली, व्यग्र हो गई और व्यग्र होकर के अपने आप को समाप्त करने के लिए निश्चय कर लिया। तो अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी, उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि में समाधिस्थ करने का निर्णय लिया और भगवती सती हो गई। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि इस स्वरूप का, जिनके जो वृषभ अदम गौरवर्ण के वृषभ पर सवार हैं और त्रिशूल धारण किए हुए हैं, भगवती दिव्य मुद्रा में हैं, ऐसे भगवती भक्तों के वनवांछित फल को देने में, तत्काल लाभ देने में, भक्तों को आनंदित करने में सहायक रहती हैं। और जो इनकी ध्यान, इनकी सेवा, इनकी आराधना करते हैं, भगवती उन पर महती कृपा बरसाकर उनके जीवन को कृतार्थ करते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आपने आज प्रथम जो शैलपुत्री माता हैं उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, और लेकिन अब से हम जानना चाहेंगे कि कलश स्थापना किस तरीके से की जानी चाहिए, क्या कुछ इसके विधि विधान है? देखिए, ऐसा है कि इस बार का शारदीय नवरात्र जो है, इस बार का शारदीय नवरात्र जो है वह दिव्य है, दिव्य है। इस शारदीय नवरात्र में प्रातःकाल लोग दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हों और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर के आचमनी करें, आचमनी करके विधिवत दीप प्रज्वलित करें और दीप प्रज्वलित करके वैदिक विद्वानों के द्वारा ब्राह्मण को बुलाकर, आचार्य को बुलाकर गणपति, वरुण, मातृका, नवग्रह, भगवती के दिव्य रूप का विधिवत संकल्प करके पूजन करें और संकल्प के पूजन करके भगवती की आराधना में तल्लीन रहें, तो भगवती की महती कृपा होगी। बिल्कुल, कलश स्थापना के वक्त जिस तरीके से उसमें कई तरह के पत्ते का इस्तेमाल किया, जैसे पीपल के पत्ते रखे जाते हैं, आम के पत्ते रखे जाते हैं, इनका क्या महत्व है जो उस कलश में स्थापित किए जाते हैं रखकर? देखिए, ऐसा है कि कलश स्थापन में पंच पल्लव का विधान है। 5 तरह के पल्लव उसमें अर्पित करके, जल भर करके और दुर्वा, अक्षत, गंगाजल और दक्षिणा रखकर विधिवत वैदिक मंत्रों के साथ स्थापना करनी चाहिए। और वैदिक विधि से, मंत्र विधि से, तंत्र विधि से स्थापना करने से देवता अनुकूल होते हैं और उसका प्रभाव उत्तम होता है। बिल्कुल आचार्य जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नवरात्र की जो है शुरुआत हो चुकी है और प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का, हम चाहेंगे संक्षिप्त वर्णन कुछ उनके बारे में। देखिए, ऐसा है कि प्रथम भगवती शैलपुत्री भक्तों के अभिष्ट सिद्धि को देने वाली है। जो भक्त शैलपुत्री की आराधना करते हैं, क्योंकि प्रथम दिन अगर भगवती का आगमन हो, देवी स्वयं हमारे घर में आ रही हैं, उनका आवाहन हम करते हैं, तो आवाहन काल में भगवती की खूब सेवा करें, क्योंकि भगवती वरद मुद्रा में है
वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम सुलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। वो यश प्रदान करने वाली भगवती है। वृषभ उनका वाहन है और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। त्रिशूल धारणी भगवती भक्तों के अभिष्ट सिद्धि को देने वाली है। इस स्वरूप का जो दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके यहाँ भगवती साक्षात आकर के उनके घर में आनंद की वर्षा करती है। बिल्कुल, तो देखा आपने किस तरीके से आचार्य जी ने सारी चीज़ों को बताया कि किस तरीके से प्रथम दिन पे माँ शैलपुत्री किस वाहन पर सवार होकर आ रही है, माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आ रही है। साथ इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कलश स्थापना की जानी चाहिए और किस तरीके से, किस विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग किया और लोगों को बताया कि किस तरीके से इस पूजा अर्चना को की जानी चाहिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आगे फिर एक नया कार्यक्रम होगा जिसमें कि द्वितीय दिन की चर्चा होगी, उसमें और भी बातें की जाएंगी और भी चर्चा की जाएंगी।